Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge. And today we are going to learn playing with construction of class 6. आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स. लास्ट वीडियो में हमने एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल ये टॉपिक देख लिया और आज हम ब्रेकिंग रेक्टेंगल देखेंगे. Construct a rectangle that can be divided into 3 identical square as shown in the figure. देखो यहाँ पे एक फिगर हमें दिखाया गया है और इस तरह का हमें रेक्टेंगल फॉर्म करना है जो 3 इक्वल शेयर में क्या हो, डिवाइड हो सके. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर भी हमें बताई है, स्टेप्स बताए हैं. इफ दिस सीम्स डिफिकल्ट लेट अस सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम. अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो उन्होंने कुछ यहाँ पे हमें क्या एक्सप्लेन करके बताया है. What about constructing a rectangle that can be divided into 2 identical square? Can you try? It is wise to first plan and then construct. But how do we plan? Can you think of a way? तो आप बताओ कि आप किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. सोच के देखो जरा, अगर हमें इस तरह का रेक्टेंगल बनाना है जो 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड हो सके तो आप किस तरह से बनाओगे. कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि आप किस तरह से इसको बनाओगे. अच्छा, तो एज पर माय नॉलेज मैं क्या करूंगी, पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगी और उसी की तरह फिर से एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगी और फिर से एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगी. मैं 3 स्क्वायर अगर ड्रॉ करती हूँ साइड बाय साइड तो मेरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा जो कि 3 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड हो सकता है. ठीक है, आपकी आइडिया क्या थी मुझे कमेंट में बताएं. अब इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया ये देखते हैं. वन वे इज टू विजुअलाइज द फाइनल फिगर बाय ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम. इन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई फिगर बनाना है तो पहले उसे विजुअलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम रफ डायग्राम को बना सकते हैं. व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस फिगर? कैन यू आइडेंटिफाई द इक्वल साइड्स? आपको इस फिगर में इक्वल साइड आइडेंटिफाई हो रही है क्या? देखो, इक्वल साइज का सिंबल जो है ना किस तरह से दिखाया जाता है. सपोज मेरे पास कोई स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को मुझे बताना है कि सारे साइड्स इक्वल है तो मैं इस तरह से इसको शो करूंगी. अगर रेक्टेंगल फिगर है तो रेक्टेंगल में क्या कर सकते हैं, ये 2 साइड्स इक्वल है और ये 2 साइड्स इक्वल है. ये जो है ना ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं इक्वल साइड को शो करने के लिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी सिंबल किए गए हैं, दिख रहे हैं. तो ये जो है ना जो सिंबल इस तरह से 1 लाइन खींची गई है ये सारे साइड्स जो है ना इक्वल है. तो इस तरह से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ. इस तरह से ये सारे साइड्स क्या है, इक्वल है. ओके, सो ऑल द शॉर्टन लाइन आर इक्वल. तो सारी जो छोटी छोटी लाइन्स है ना वो सारी क्या है, इक्वल है. अ कन्वेंशन इज फॉलो टू रिप्रेजेंट द इक्वल साइड्स. A convention is followed to represent the equal side. It is done by putting ये जो सिंबल है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए. दोनों सिंबल, यहाँ पे एक ही सिंबल आपको बताया लेकिन मैंने आपको दोनों सिंबल बता दिए है. इक्वल साइड इस तरह से शो की जाती है और सेम फिगर में अगर दो साइड इक्वल हो तो इस तरह से शो की जाती है. तो यहाँ पे उन्होंने वही सिंबल बताया है. ठीक है, तो ये जो साइड कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की उन्होंने गिवन है. ओके, कैन द रेक्टेंगल नाउ बी कंप्लीटेड? अब ये रेक्टेंगल कंप्लीट है क्या? इन फैक्ट वन कुड बी प्रोसीड बाय ड्रॉइंग ए एफ. तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर करना हो तो आप क्या कर सकते हो, ए एफ को पहले कंस्ट्रक्ट करना है एंड विदाउट मेजरिंग इट्स लेंथ यूजिंग अ रूलर. रूलर का यूज ना करते हुए, विदाउट मेजरिंग, किसी भी तरह का मेजरमेंट नहीं लेना है, वी कुड देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए एफ. ए एफ को हमें क्या करना है, ए एफ के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन को हमें ड्रॉ करना है. दैट इज लॉन्ग इनफ टू कंटेन द अदर साइड. इतनी होनी चाहिए जितना ए एफ है ना उतनी होनी चाहिए, या उससे थोड़ी बड़ी हुई तो भी चलेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देखो मैं कंस्ट्रक्शन बताती हूँ, पहले पढ़ लो. वी नीड सम हाउ ट्रांसफर द लेंथ ऑफ ए एफ टू गेट द पॉइंट बी. हम ए एफ की जो लेंथ है ना बी के ऊपर, बी पॉइंट लेने के लिए वो सब वहां पे ट्रांसफर करने वाले, ये लेंथ यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं. ठीक है, तो हमें स्केल का किसी भी तरह यूज नहीं करना है, मेजर नहीं करनी है, एक अप्रोक्सीमेट लाइन लेनी है, कुछ भी ले सकते हो. विद दिस आइडिया ट्राई टू कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर. तो हमें ये प्रोसेस को यूज करके हमें एक स्क्वायर बनाना है जो 3 आइडेंटिकल स्क्वायर में डिवाइड हो सके. गिव द लेंथ ऑफ द साइड
ऑफ द रेक्टेंगल दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल स्क्वायर, 3 आइडेंटिकल स्क्वायर। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, कुछ ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म करने हैं जो 2 आइडेंटिकल स्क्वायर और 3 आइडेंटिकल स्क्वायर में डिवाइड ना हो। तो पहले जो डिवाइड करने के लिए कहा है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये हम सॉल्व करते हैं कि हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जो क्या कर सके, डिवाइड हो सके 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में। और मेजरमेंट किसी भी तरह का मेजरमेंट हमें किसी भी तरह का मेजरमेंट हमें स्केल से नहीं लेना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम AF ड्रॉ कर लेंगे, मेजरमेंट हमें लेना नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेटली कोई भी लेंथ ले सकते हैं। AF को ड्रॉ कर लेते हैं। हमें कहा गया था कि कोई भी फिगर बनाने से पहले क्या करना है, उसका रफ डायग्राम बनाना है। तो मैं रफ डायग्राम बना लेती हूँ H। ये मेरा रफ डायग्राम है। 3 आइडेंटिकल स्क्वायर में मुझे करना है। तो ये जो मेरी फर्स्ट लाइन आएगी AF नहीं आएगी, ये आएगी मेरी AH। तो AH मैंने ड्रॉ कर ली। AH का मेजरमेंट मुझे नहीं लेना है। AF लाइन के ऊपर, AF के ऊपर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है आपको लास्ट वीडियो में सिखाया गया है। ठीक है, तो A पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और H पॉइंट के ऊपर भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। लाइन थोड़ी बड़ी लेना है क्योंकि हमें क्या करना है, 3 इक्वल रेक्टेंगल में ये डिवाइड हो सके, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही ले लूंगी। ठीक है, और नीचे से भी मैं मतलब यहाँ भी 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा ही लूंगी। अब मुझे स्केल का यूज करने नहीं बोला गया है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो AH है ना, ये मैं क्या कर लूंगी, कंपास में इसका मेजरमेंट ले लूंगी। ठीक है, जितना मेरा AH है उतना ही मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूंगी। B पॉइंट मुझे मार्क करना है ना, तो B पॉइंट मार्क करूंगी इस तरह से। ये मेरा B पॉइंट मिल गया। अब मुझे C पॉइंट मार्क करना है, तो B के ऊपर रख के मैं C पॉइंट मार्क कर लूंगी। अब D पॉइंट चाहिए मुझे, यहाँ पे D पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये मेरा D पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे H से भी मैं सेम प्रोसीजर करूंगी। H से भी मैं क्या करूंगी, H से मैं D पॉइंट मार्क कर लूंगी। अगेन D के ऊपर रख के F पॉइंट मार्क कर लूंगी और फिर यहाँ पे E पॉइंट मार्क कर लूंगी। अब सारे पॉइंट को मुझे क्या करना है, ज्वाइंट करना है। E, F और G, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया जो कि 3 इक्वल स्क्वायर्स में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। देखो 1, 2 and 3 इक्वेशन। और जो ये लेंथ है ना, वही ये लेंथ है और वही ये लेंथ है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया विदाउट मेजरिंग। ठीक है, गिव द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स। अब सपोज मैंने ये 2 सेंटीमीटर का दिया। ठीक है, अगर मुझे क्या कहे 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड ना हो और मैंने ये अगेन एक स्क्वायर ले लिया, तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सारी लाइंस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। हमने अभी देखा था ये जो सारी छोटी लाइन कैसी है, इक्वल है। तो ये सारी 2 सेंटीमीटर की है। तो अगर मैं ये 2 + 2 कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अगर मैं लेंथ 4 सेंटीमीटर और विड्थ 2 सेंटीमीटर लेती हूँ तो ऐसी फिगर बनेगी जो 2 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड हो सकती है। तो मैं क्या कर दूंगी, इसमें से 1 कम कर दूंगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अगर मैं कम कर लेती हूँ और मैं इतना ही फिगर बनाती हूँ, बस इतना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 1, 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगी, ये 2 इक्वल शेयर में डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये
3 सेंटीमीटर की मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। तो देखो ये मेजरमेंट जो है ना, ये इसमें बस एक ही स्क्वायर आ रहा है, दूसरा स्क्वायर जो है ना हाफ आ रहा है। तो लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर का एंड ब्रेथ जो है मेरा 2 सेंटीमीटर का, ये मेजरमेंट में अगर लेती हूँ तो जो मेरा रेक्टेंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि तो वो 2 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। अब मुझे लेंथ क्या पूछ गई है, ऐसा हमें रेक्टेंगल बनाना है जो 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड नहीं हो सकता है। देखो 2 सेंटीमीटर के अगर मैं 2 सेंटीमीटर के अगर मैं 3 स्क्वायर्स लेती हूँ तो ये 3 आइडेंटिकल स्क्वायर में डिवाइड होते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हो जाए। 6 सेंटीमीटर तो क्या कर सकते हैं, इसमें से 1 सेंटीमीटर हम कम कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर कम करने से ये 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड नहीं होगा, ये इतना यहाँ से कम हो जाएगा। 2 स्क्वायर तो पूरे आ जाएंगे, इतना कम हो जाएगा। 2 स्क्वायर जो है पूरे आ जाएंगे और ये जो है ये हाफ आएगा। तो मेरा मेजरमेंट क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।